And Siraj on the other end, of course, bowling quick with good pace and everything. And icing on the cake, another fifer. I mean, 45 wickets in about 14, 15 games. I mean, there was no answer batters for the Indian bowling. It was just, they were unplayable. I mean, it was a treat to watch. टॉप क्लास बॉलिंग करी और इंडिया को दोबारा गेम में ले आए दोनों फास्ट बॉलर। बाकी और जो दूसरे बॉलर थे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कृष्णा पे। सवेरा, इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मुशी भाई ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। They probably will fight back, but man, when they came out to bowl the Indian team, unbelievable. Quick game is a good game, probably. That's the motto for Indian team was. I mean, जो नया बॉल पहला ओवर किया, बॉल was going that way. एक होता है इतना स्विंग, एक होता है इतना. He was swinging that much. नजर आता है कि सिस्टम जब आप प्रोसेस के साथ लाएं, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दें, वाइट बॉल क्रिकेट में लाएं, खिलाएं, तो तैयार करेंगे तो फिर ऐसी एकदम से ब्लास्ट किस्म की बड़ी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो वो सेशन में जो कमाल किया है, लेड बाय सिराज एंड वेल रिस्पॉन्डेड बाय प्रसिद्ध कृष्णा। अगर आप फास्ट बॉलर्स इस पिच पे भी विकेट नहीं लेंगे तो फिर किस पिच पे विकेट लेंगे? एट्रिक्स ने देखें 5 आउट किए हैं, जॉश टोंग ने 3 आउट किए हैं, वोक्स इंजर्ड हो गया बीच में, वरना वो भी अच्छा बॉलर। तो यहाँ पे जो पहला सेशन था उसमें सिराज 4 ओवर 31 रन, मतलब अटैक हुआ है, लेकिन इतना डिसमल परफॉर्मेंस थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट में सेशन टू सेशन गेम चेंज भी होता है। ये बात तो तय हो चुकी है कि इंडिया और इंग्लैंड की जो ये टेस्ट सीरीज है, जिसको एंडरसन तेंदुलकर का नाम दिया गया, इस सीरीज में कोई भी क्लियर विनर नहीं है, क्योंकि एक सेशन में अगर एक टीम ऊपर होती है तो अगले सेशन में एक टीम वापसी कर लेती है। पिछले सेशन में इंग्लैंड तो ऐसी ऊपर थी कि 16 ओवर में 109 रन उन्होंने दाग दिए थे और सिर्फ 1 विकेट उनकी खोई थी। लेकिन अगले सेशन के अंदर मोहम्मद सिराज का लेड फीडबैक जिस तरीके से टीम इंडिया को एक सेल्फ बिलीव दे रहा है। इंडिया के जो बॉलर्स लेड बाय सिराज स्पेयर हेड कर रहा था। सिराज आपको पता है, वो मैंने नोट किया कि वैसे जब बुमराह नहीं होता तो वो फिर उसको महसूस होता है कि यस आई एम द मोस्ट सीनियर नाउ, सो व्हेन आई एम द मोस्ट सीनियर तो फिर मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो ज्यादा जिम्मेदारी से उसने काम किया होता। लेकिन वेल एंड ट्रूली अगर मैं 109 रन के ऊपर देखूं कि जो टीम 16 ओवर में 109 रन खा के बैठी हुई थी, उस टीम ने बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइट बैक कर दिया है, क्योंकि इंग्लैंड 8 विकेटें गिरा चुका है। 8 विकेटें आपको दिख साथ रही होंगी और मेरे मुंह से आप 8 सुन के ये बोल रहे होंगे ये तो गलती कर रहा है। अभी हम इसको मैसेज करके बताएं कि नहीं अली भाई ये 7 विकेटें हैं, ये 8 विकेटें नहीं है। नहीं जी, ये 8 विकेटें हैं। अब सिर्फ मजीद 2 विकेटें रह चुकी हैं, क्योंकि क्रिस वोक्स इस टेस्ट मैच से ऑफिशियली रूल आउट हो चुके हैं। You decimated by the Indian pace bowling. What a performance by Team India. शुरू में ब्रेक थ्रू भी मिल गया उनको, बट उसके बावजूद the way they batted, I knew they probably will fight back, but man, when they came out to bowl the Indian team, unbelievable. Quick game is a good game, probably. That's the motto for Indian team was. I mean, जो नया बॉल पहला ओवर किया, ball was going that way. एक होता है इतना स्विंग, एक होता है इतना. He was swinging that much. And Siraj on the other end, of course, bowling quick with good pace and everything. Icing on the cake, another fifer. I mean, 45 wickets in about 14, 15 games. Yeah, that's incredible performance. ये record मेरे ख्याल में ऐसा कम ही टूटेगा. Well done for the Indian bowling. It was just, they were unplayable. I mean, it was a treat to watch. मिसबा अनप्लेबल बोला वसीम भाई ने। क्या एशिया कप फाइनल के डीमंस थे जो आज कैरी फॉरवर्ड हुए, या इट वाज जेन्युइनली वेरी गुड बॉलिंग जिसके आगे कोई भी टीम लड़खड़ा जाती? इट वाज जेन्युइनली वेरी गुड बॉलिंग। कोई भी टीम, कोई भी बैट्समैन मुश्किल में होता, बट ओवरऑल अगर हम ऐसी सिचुएशन आ गई है तो वो स्पेल को कैसे निकालना है वो नहीं है इनके पास। एशिया कप में भी मैं नज़र आया, पहले स्टार्ट में अगर 8 से 9 ओवर बॉल स्विंग हुआ है तो उसी में पूरी टीम उड़ गई है। मेरे ख्याल जो नया बॉल आया है ना, नए बॉल ने फिर काम दिखाया, और जिस तरह सिराज ने विकेट ली, और पहले तो आकाश ने जो उड़ाया ना, थोड़ा आउट होने से पहले उसका हैमस्ट्रिंग का मसला हुआ था ब्रूक का, उसने बुलाया भी था। हैमस्ट्रिंग माइट बी क्रैम्प आ रहे थे, क्रैम्प्स पड़ रहे थे। तो वो बॉल बहुत अच्छा हुआ है। लग रहा था ऐसा कि नया बॉल इस तरह होगा। टॉप क्लास बॉलिंग करी और इंडिया को दोबारा गेम में ले आए दोनों फास्ट बॉलर। बाकी और जो दूसरे बॉलर थे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कृष्णा पे। जिस तरह पहले मैच में
इंडिया की टेल आउट हुई थी ना, तो इस दफा इनकी टेल आउट हो गई। इनके टॉप ऑर्डर भी आउट हुए, जिस तरह अपना जो रूट पीछे से आउट हुआ, लेग साइड से आउट हुआ मतलब। लेकिन यार एक चीज देखनी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी जो 64 रन करे ना इंडिया ने, ये भी उसी रन रेट से खेल रहे हैं। इसका मतलब है ड्रॉ वाली कहानी नहीं लग रही है। इंडिया भी जा रहा है कि भाई ये मैच जो रिकॉर्ड नहीं बना ना आज तक कि हम जीते नहीं, वो भी जीतने पे जा रहा है। भाई WTC में अब कौन ड्रॉ का सोचता है बासित भाई, हार या पार, या तो हम हाँ, टॉप पे जाएं क्यों या नहीं घर सोचते? जाएं। हम टीम बैठे हुए तो हैं। यहाँ पे नजर आया कि टीमें अगर प्लान अच्छा हो ना, डरे ना, क्लैरिटी नजर आए, तो फिर आप टेस्ट मैच में वापस आते हैं। आप बॉलिंग भी वीक की, बुमराह को ना खिला के वो तो अच्छा डिसीजन लिया, हमने सबने कहा ठीक है। रवि शास्त्री की अपनी स्टेटमेंट है, वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए एक टेस्ट मैच हारे हुए, उसने उस सेंस में बात की है। अब जो बॉलिंग की है, आकाशदीप ने जो टोन सेट की थी कल, जो एक पहले ओवर में 2 ड्राइवें खाई, उसने कहा नहीं इस पिच पे ये बॉलिंग नहीं होगी, जो पहले टेस्ट मैच में ये बॉलिंग, उसने थोड़ी सी लेंथ खींची है, वहीं पे उसने स्लिपर लगवाई, आउट किया। सिराज ने पहला ओवर जो टोन सेट की थी ना कल, दूसरा ओवर जो किया था, वहां से नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन, कि नहीं अब बुमराह नहीं है तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान, कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। आप 11 में खेलते हैं तो किस वजह से खेलते हैं, वो चीज नजर आई है। 6 विकेटें लेना, सिराज काफी देर से स्ट्रगल कर रहा था, आउट नहीं हो रहे थे, रिदम नहीं आ रहा था, तो मेरे ख्याल से नजर आया कि सिराज मेन बॉलर है आफ्टर बुमराह। और आकाशदीप ने जैसे करके दिखाई है परफॉर्मेंस, उसपे भी प्रेशर था, तो मेरे ख्याल से जबरदस्त। सामने तो लिखा आ रहा है कि 7 खिलाड़ी आउट, लेकिन जैसे आपको मालूम है कि ये 7 नहीं है, 8 खिलाड़ी आउट हैं, क्योंकि वोक्स ही वोंट बी देयर। वोक्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम एंड फॉर इंग्लैंड कि वो अब इस मैच का हिस्सा नहीं होगा। कल काफी शदीद उसको इंजरी हुई, तो 7 आउट दिख रहे हैं, लेकिन 8 आउट हो चुके हैं, 2 खिलाड़ी और आउट करने हैं, और ये सेशन विदाउट एनी शो ऑफ डाउट इंडिया की जानिब रहा है। और इंडिया ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाते हुए 6 खिलाड़ी इस सेशन में आउट किए हैं। 6 खिलाड़ी, एक पहले सेशन में वो बड़ा अच्छा आगाज था इंग्लैंड का। इंग्लैंड दे मस्ट बी थिंकिंग कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि इतना बेहतरीन शानदार किस्म का ओपनिंग स्टैंड मिलने के बावजूद भी, तो वो इतना बेहतरीन और शानदार खेलने के बावजूद कि पहला विकेट 92 रन पे जाके गिरा है, और फिर भी वो अब जिस पोजीशन पे हैं, दे मस्ट बी स्क्रैचिंग देयर हेड, ये हमने किया क्या। तो जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था, अच्छी शानदार पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए पूरी सीरीज में बनी नहीं। तो पहले सेशन में अगर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, तो इनको भी कोशिश करनी चाहिए कि 2 सेशन ये आज खेलने ना दें इंग्लैंड को। ये बात तो तय हो चुकी है कि इंडिया और इंग्लैंड की जो ये टेस्ट सीरीज है, जिसको एंडरसन तेंदुलकर का नाम दिया गया, इस सीरीज में कोई भी क्लियर विनर नहीं है, क्योंकि एक सेशन में अगर एक टीम ऊपर होती है तो अगले सेशन में एक टीम वापसी कर लेती है। पिछले सेशन में इंग्लैंड तो ऐसी ऊपर थी कि 16 ओवर में 109 रन उन्होंने दाग दिए थे और सिर्फ 1 विकेट उनकी खोई थी। लेकिन अगले सेशन के अंदर मोहम्मद सिराज का लेड फीडबैक जिस तरीके से टीम इंडिया को एक सेल्फ बिलीव दे रहा है, हालांकि मार्जिन बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है, यहाँ रन ज्यादा नहीं है खेलने के लिए, ओवरनाइट स्कोर के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इंडिया ने स्कोर नहीं डाला। आई विश, जिस तरह मैं बोल रहा था कि 275 अगर इंडिया किसी तरह कर लेता तो ये बहुत गेम में सक आगे होता। लेकिन वेल एंड ट्रूली अगर मैं 109 रन के ऊपर देखूं कि जो टीम 16 ओवर में 109 रन खा के बैठी हुई थी, उस टीम ने बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइटबैक कर दिया है, क्योंकि इंग्लैंड 8 विकेटें गिरा चुका है। 8 विकेटें आपको दिख साथ रही होंगी और मेरे मुंह से आप 8 सुन के ये बोल रहे होंगे ये तो गलती कर रहा है, अभी हम इसको मैसेज करके बताएं कि नहीं अली भाई ये 7 विकेटें हैं, ये 8 विकेटें नहीं है। नहीं जी, ये 8 विकेटें हैं, अब सिर्फ मजीद 2 विकेटें रह चुकी हैं, क्योंकि क्रिस वोक्स इस टेस्ट मैच से ऑफिशियली रूल आउट हो चुके हैं। सो इंग्लैंड के पास सिर्फ 9 ही विकेटें हैं, 7 विकेटें वो गिरा चुके हैं। नाउ इंडिया इज इन टेल, और जिस तरीके से इंडिया की टेल की